जय माता दी। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे दशा माता व्रत में सुनी जाने वाली दूसरे दिन की कहानी। चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि से लेकर दसवीं तिथि तक प्रतिदिन दशा माता की कथा को प्रेम पूर्वक सुनने से घर की, पति की और बच्चों की दशा में दिन प्रतिदिन सुधार होता है और दशा माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसीलिए प्रेम पूर्वक माता की कथा का अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। आप इसी चैनल पर प्रतिदिन दशा माता की कहानी सुबह सुबह रोजाना सुन सकेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दशा माता की प्रथम दिन की कथा सुनने के लिए चैनल पर प्लेलिस्ट चेक करें, या फिर हम वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप वहां से भी लिंक चेक कर सकते हैं। आइए अब कथा शुरू करते हैं। इससे पहले एक बार प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। एक बार की बात है, एक राजा था। उस राजा की दो रानियां थी। बड़ी रानी के कोई भी संतान नहीं थी और छोटी रानी के एक पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार को बड़ा ही प्रेम करता था। बड़ी रानी छोटी रानी से इसी कारणवश ईर्ष्या करने लगी। बड़ी रानी ईर्ष्यावश राजकुमार के प्राण हर लेना चाहती थी। वह सोचती थी जब राजकुमार ही नहीं रहेगा तो राजा का प्रेम स्वतः ही कम हो जाएगा। फिर एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के महल में आ गया और बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में एक काला सांप डाल दिया। छोटी रानी हमेशा ही दशा माता का व्रत करती थी और उसकी माता पर अटूट श्रद्धा और विश्वास था। राजकुमार दशा माता का ही दिया हुआ था। दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले में सांप बिना नुकसान पहुंचाए हुए चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने लड्डुओं में जहर मिलाया और राजकुमार को खाने के लिए दे दिए। राजकुमार जैसे ही उन लड्डू को खाने लगा तो दशा माता एक दासी का रूप धारण करके आई और राजकुमार के हाथ से लड्डू छीन लिए। बड़ी रानी का यह वार भी खाली गया। राजकुमार सकुशल रहा। रानी को बड़ी ही चिंता हुई कि किसी भी तरह से राजकुमार को मारना है। तीसरे दिन जब राजकुमार फिर से बड़ी रानी के आंगन में खेलने गया तो रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में धक्का दिया। कुआं बड़ी रानी के आंगन में ही था, इसीलिए किसी को पता भी नहीं चला कि राजकुमार कहाँ पर गया है। लेकिन जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में धकेला तो दशा माता ने राजकुमार को बीच में ही अपनी गोद में ले लिया। इधर दोपहर हो जाने पर राजकुमार अपने घर पर वापस नहीं लौटा। तब राजा व छोटी रानी को चिंता हुई। दशा माता को भी इस बात की चिंता हुई कि राजकुमार को उसके माता पिता के पास किस प्रकार से पहुंचाया जाए। राजकुमार को तलाश करने वाले कर्मचारी हर जगह पर ढूंढ आए, परंतु कहीं भी नहीं मिला। वे निराश होकर बैठ गए। तब राजा व रानी दोनों शोक में रोने लगे। तब दशा माता ने भिखारी का रूप धारण किया और राजकुमार को गले से लगाए हुए राजद्वार पर पहुंची। वह राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए भिक्षा मांगने लगी। सिपाहियों ने उसे दुत्कारते हुए कहा कि तुम्हें भिक्षा की पड़ी है और यहाँ पर राजकुमार खो गया है। सारे लोग अत्यधिक दुखी हुए और चिंता से सभी व्याकुल हो रखे थे। इस पर दशा माता बोली कि भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा ही विचित्र होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार तुम लोगों को फिर से मिल जाएगा। ऐसा कहकर दशा माता जैसे ही देहरी पर पैर रखने लगती है, सिपाहियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। उसी समय दशा माता ने बालक का पैर वस्त्र से बाहर कर दिया। सिपाहियों ने समझा कि कुंवर उसी के हाथों में है, इसीलिए दशा माता को अंदर जाने दिया। दशा माता कुंवर को लिए हुए भीतर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वापस से जाने लगी। परंतु रानी ने दशा माता रूपी भिखारिन को देख लिया और उनसे कहा कि तुम कौन हो और यहाँ पर मेरे पुत्र के पास क्या कर रही हो, और तुमने 3 दिन तक मेरे बेटे को क्यों छिपा कर रखा? तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें मेरे इन प्रश्नों के उत्तर देने ही होंगे। दशा माता रानी के ऐसे वचन सुनकर वहीं पर ठहर गई। तब दशा माता ने बताया कि मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने वाली स्त्री नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी आराध्या देवी दशा माता हूँ। मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ कि बड़ी रानी तुमसे ईर्ष्या रखती है और इसी ईर्ष्या के कारण मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों को हर लेना चाहती है।
एक बार उसने तुम्हारे पुत्र के गले में काला सांप डाला था, जिसे मैंने भगाया। दूसरी बार उसने इसे विष के लड्डू खाने को दिए थे, जिन्हें मैंने इसके हाथों से छीन लिया। इस बार उसने तुम्हारे राजकुमार को अपने घर के आंगन के कुएं में धकेल दिया था, और मैंने इसे बीच में ही रोककर इसकी रक्षा की है। इस समय मैं भिखारिन के वेश में तुम्हें सचेत करने आई हूँ। यह सुनकर छोटी रानी दशामाता के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी, और छोटी रानी विनीत भाव से बोली कि हे माता, जैसी कृपा आपने मुझ पर की है, मुझे दर्शन दिए हैं, मैं चाहती हूँ कि आप सदैव ही इस महल में निवास करें। मुझसे जो भी सेवा पूजा होगी, मैं अपनी पूरी श्रद्धा और पूरे मन से आपकी सेवा करूंगी। ऐसा कहने पर दशामाता बोली कि हे रानी, मैं किसी के भी घर में नहीं रहती। जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक मेरा ध्यान करता है, मुझे स्मरण करता है, मैं उसी के हृदय में निवास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, इसीलिए तुम सुहागिनों को बुलाकर उन्हें यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन कराओ, और पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा ले और व्रत करें। इतना कहकर दशामाता अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने पूरी बात राजा को बताई। राजा भी यह सुनकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ, और रानी ने अपने राज्य की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया, और उबटन से लेकर शिरोभूषण श्रृंगार कर उनकी यथाविधि सेवा कर भोजन करवाया, और दक्षिणा में गहने इत्यादि देकर प्रेम पूर्वक विदा किया। रानी ने अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अब से सब लोग दशामाता का डोरा लिया करेंगे और दशामाता की पूजा अवश्य ही करेंगे, साथ ही दशामाता की व्रत कथा भी सुनेंगे। ऐसा करने से छोटी रानी के घर में दिनों दिन सुख समृद्धि और घर की दशा दिनों दिन बढ़ने लगी। हे दशामाता, जैसा आप छोटी रानी पर प्रसन्न हुई है, वैसा ही हम सभी पर होना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सब पर अपनी हमेशा ही कृपा बनाकर रखना। बोलिए दशामाता की जय।